नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सामाजिक संगठन के परंपरागत आधारों को समझा था। ये एक आपका प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सामाजिक संगठन के परंपरागत आधारों को स्पष्ट कीजिए। इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरा स्पष्ट किया है, जिसमें मैंने आपने पढ़ा है ऐतिहासिक इसके पाठ्य परिदृश्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को पढ़ा है, जैन धर्म, मौर्य काल, शक और कुषाण काल, गुप्त काल और मध्यकाल। इसके बाद हमने मुस्लिम काल और आधुनिक काल, ब्रिटिश के प्रभाव को और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल को पढ़ा। और हिंदू सामाजिक संगठन में हमने शास्त्रीय दृष्टिकोण में अर्थात पाठ्य परिदृश्य में हमने दार्शनिक आधार और इसकी कुछ मौलिक विशेषताओं को हमने पढ़ा, जिसमें हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इसमें हमने पुरुषार्थ के बारे में जाना। पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में करके समझाया है, उसके और संस्कारों को समझाया है। और संगठन के आधारों में हम इसकी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जातीय व्यवस्था, संयुक्त परिवार इत्यादि को भी हमने पढ़ा है। आज हम भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे। क्षेत्रीय परिदृश्य, जैसे कि मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको लिखा है जो आपके सामने है कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य से आप क्या समझते हैं, इसके कुछ उद्देश्य और इसके प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो इसमें भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाज को समझने के लिए ये हम क्षेत्रीय परिदृश्य और शास्त्रीय परिदृश्य क्यों पढ़ते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम समाजशास्त्र में, क्योंकि हमने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है और समाजशास्त्र में जब हम इसका एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो हम विज्ञान के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान के आधार पर हम इसको जब मानते हैं तो हमें कुछ पाठ्य परिदृश्यों से हमें आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं और कुछ हमें क्षेत्रीय परिदृश्यों से आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो वो पाठ्य परिदृश्य के द्वारा और क्षेत्रीय परिदृश्य के द्वारा हमें समझना आवश्यक हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। भारत में कई इतिहासकार, भारतीय विद्याशास्त्री, ऐतिहासिक अध्ययनों को प्रमुखता देने वाले समाजशास्त्री भारतीय समाज के शास्त्रीय व पाठ्य दृष्टि से अध्ययन को विशेष महत्व देते हैं। यहाँ अनेक समाजशास्त्री भी हैं जो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पाठ्य या शास्त्रीय दृष्टि के बजाय क्षेत्रीय दृष्टि को प्राथमिकता देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो क्षेत्रीय दृष्टि से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों पर जोर देने वाले समाजशास्त्री और मानव शास्त्री, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं और मानव शास्त्री मानव का अध्ययन करने वाले मानव शास्त्री कहलाए जाते हैं। अपने विषय के अनुरूप तथ्यों का या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा, पाठ्य अध्ययन के द्वारा हम तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। जो इकट्ठा करने वाले होते हैं वो समाजशास्त्री होते हैं, या अध्ययन करने वाले, रिसर्च करने वाले जो विद्यार्थी भी होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से अपने आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और उनके कारण, प्रभाव और संबंधों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। कार्य कारण की खोज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब हमने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है तो विज्ञान में कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है। यहाँ पर हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए यहाँ हम मानवीय समाज से जुड़े हुए हैं, तो मानवीय समाज का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में भारतीय और विदेशी समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज के ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय अध्ययनों पर विशेष जोर दिया है, परंतु भारतीय समाज को समझने के लिए हमें पिछले 50 वर्षों में क्षेत्रीय अध्ययनों पर विशेष ध्यान
हमें देना चाहिए। क्षेत्रीय परिदृश्य या क्षेत्र कार्य दृष्टि को समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश को चुनकर वहाँ की समाज संरचना के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन करना और ऐसे अध्ययनों के आधार पर वहाँ के समाज का प्रमाणिक और विश्वसनीय रूप चित्र प्रस्तुत करना ही क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाया जाता है। जब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक विषय चुनेंगे कि आप किसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आप क्षेत्र को चुनेंगे कि किस क्षेत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ के परिदृश्य को समझेंगे, वहाँ की भौगोलिकता को जो समझेंगे, वहाँ की जाति प्रजाति, तो वहाँ के सारे जो क्षेत्रीय परिदृश्य है उसका आप अध्ययन करेंगे। इसलिए यह क्षेत्रीय परिदृश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र के समाज विशेष के जीवन के किसी एक पक्ष का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर उसके संबंध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करना क्षेत्रीय अध्ययन या क्षेत्रीय कार्य या क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो डॉक्टर के.एम. कापड़िया एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और उन्होंने विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय कार्य किया, फील्ड वर्क किया। उन्होंने क्षेत्र या समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव कर उनका साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। साक्षात्कार क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठते हैं और आपस में वो कुछ प्रश्न पूछता है, आमने सामने के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको हम आमने सामने के प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो उसको साक्षात्कार कहा जाता है। अनुसूची, प्रश्नों की एक सूची, जो अध्ययन करता है वो प्रश्नों की एक सूची बनाएगा जिसको अनुसूची कहा जाता है और वो आमने सामने बैठकर उसको भरता है, सवाल पूछता जाता है वो जिसका भी अध्ययन करना है और उससे वो सारी अनुसूची को भरता चला जाता है। प्रश्नावली दूर दराज के क्षेत्रों में डाक द्वारा भेज दी जाती है। ये भी प्रश्नों की एक सूची होती है और इसके द्वारा भी अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष ही क्षेत्रीय परिदृश्य को व्यक्त करते हैं। क्षेत्रीय कार्य दृष्टि को अपनाकर अनेक अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों ने समय समय पर किए हैं। ऐसे अध्ययनों से भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन और परिवर्तनों के आधार पर समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने में बहुत मदद मिलती है। कोई भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो उस समाज को समझने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्रीय कार्य दृष्टि का मुख्य लक्ष्य किसी विशिष्ट समाज का यथार्थ एवं प्रमाणिक स्वरूप प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज और उसके निर्णायक भागों और जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन समय समय पर अनेक विद्वानों ने, अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। एन.के. बोस ने अपनी पुस्तक, एन.के. बोस की पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, जो 1975 में भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है। इस किताब में भारतीय मानव शास्त्री, जो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनको हम मानव शास्त्री कहते हैं, सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा भारत के लोगों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पीपल ऑफ इंडिया नामक एक सर्वेक्षण जो 1981 में किया गया था, इस सर्वेक्षण के द्वारा भी भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में प्रति 10 वर्ष के पश्चात सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाती है, जैसे कि आप भी जानते हैं, और इसके माध्यम से देश की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध होती हैं। और इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन करते रहते हैं। ये अध्ययन भी भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा अनेक समाजशास्त्र